Hello guys, I hope you are doing well and everything is good in your lives. So today's topic is cell. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पर्पस से, और जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं वो जीएनएम बीएससी नर्सिंग का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें सेल है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। फर्स्टली वी विल सी द इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ द सेल. So cell is a structural and functional unit of the body which discovered by Robert Hooke in 1665. सेल क्या होती है? सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ह्यूमन बॉडी की, जो रॉबर्ट हुक थे उनने डिस्कवर्ड किया था। कब किया था? 1665 में किया था। तो सेल बेसिकली डिवाइडेड इन टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल. तो हम इसमें एक डिफरेंस बिटवीन देख लेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ये भी एग्ज़ाम में आता है, तो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या होता है? सिंपल और यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल पाया जाता है। और वहीं यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेकेंड है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और ना ही इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड पाई जाती है। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, साथ साथ इसमें जो मेम्ब्रेन बॉन्ड है ऑर्गेनेल्स है वो भी इस सेल में पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें न्यूक्लियोइड होता है जिसमें डीएनए पाया जाता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए और जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है उसमें यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षा जो सेल पार्ट्स हैं वो कम पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें पाया जाता है डीएनए, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। और वहीं हम अगर यूकैरियोटिक देखें तो इसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ केसेस में वैक्यूल्स भी एक यूकैरियोटिक सेल बनाते हैं, जो कि एनिमल और प्लांट्स में पाया जाता है। वहीं जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है एनिमल एंड प्लांट्स। आई होप आपको ये जो डिफरेंस बिटवीन है आपको समझ आया होगा। हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो डिफरेंस है वो देख लिया। अब हम एक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने। तो ट्रिक है, नेहा ने रोज़ एक गिलास मीठी लस्सी खाई और चुप हो गई। तो इस ट्रिक में ही जो सेल के अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं उनका नाम है इस ट्रिक में। नेहा से है न्यूक्लियस, ने से है न्यूक्लियोलस, रोज से है राइबोसोम, एक से है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गिलास से है गोल्गी बॉडी, मीठी से है माइटोकॉन्ड्रिया, लस्सी से है लाइसोसोम और चुप से है साइटोप्लाज्म। तो आप ये ट्रिक याद करके ईजिली जो 8 नेम हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो आप ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस ये कंटेन है सेल का जिसमें हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये कंट्रोल करता है और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। न्यूक्लियस का क्या काम है? न्यूक्लियस जो जेनेटिक हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो कंट्रोल करता है और सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। देन है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस है, स्फेरिकल शेप का होता है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस है वो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। वहीं पे जो हमारा राइबोसोम बनता है। और न्यूक्लियोलस सेल ऑर्गेनेल है। थर्ड पढ़ेंगे हम राइबोसोम। जब राइबोसोम अमीनो एसिड से लिंक होती है तब वो क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम अमीनो एसिड से लिंक होकर क्या बना रही है? प्रोटीन बना रही है। देन है फोर्थ वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं। ईआर का फुल फॉर्म कोई पूछे तो आपको क्या बताना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक लार्ज डायनामिक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सारे रोल प्ले करता है। ये कैल्शियम का स्टोरेज करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एंडोस्केलेटन ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सेल को फ्रेमवर्क और स्ट्रेंथ देता है। कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन फिफ्थ वन इज गोल्गी बॉडी। ये एक गोल्गी बॉडी एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि
पैकेज करता है किसको, प्रोटीन को और लिपिड मॉलिक्यूल को, और प्रोटीन को ऐसा डिज़ाइन करता है कि हम उसको पूरे जो सेल है उसमें हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। जो गोल्गी बॉडी है उसको गोल्गी ऑपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। देन है 6 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है जो कि केमिकल एनर्जी बनाता है, और वही केमिकल एनर्जी एक स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। स्टोर किस रूप में होती है, एटीपी के। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही एनर्जी जब हम खाना पीना नहीं खाए रहते हैं हमारी बॉडी को मिलती रहती है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि हमें यहीं से एनर्जी मिल रही है। 7th इज लाइसोसोम। एक सैक लाइक ऑर्गेनेल है जिसको हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेक डाउन करता है। सेल ब्रेक डाउन जो हो जाते हैं सेल के पार्ट, उनको वो डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, और जो वायरस एंड बैक्टीरिया है उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता है। कौन, लाइसोसोम। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव बैग या सुसाइड बैग के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट लास्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक फ्लूइड है जो कि सेल में फिल होता है, और इसी में जितने भी सेल के जो पार्ट्स हैं वो पाए जाते हैं, और ये साइटोप्लाज्म उनको जो सेल के पार्ट है उनको डैमेज होने से बचाता है और साथ ही उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गए सारे पार्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।